यही आनंद है। ये भारतीय आदमी है। मेरे से सहारा की फ्लाइट में पड़ोस में बैठा हुआ आदमी कहने लगा, आप भी इसी फ्लाइट से चल रहे हैं? इच्छा तो हुई कि खिड़की का कांच तोड़ के कूद जाऊं। भारतीय आदमी अपने तरीके से काम करता है। भारतीय आदमी होता क्या है, वो एक कपड़े का 5 उपयोग करता है। ये टेक्सटाइल वाले लोग भी यहाँ बैठे होंगे। वो पहले पजामा सिलवाता है, वो फट जाए तो तकिए की खोल बनाने की कोशिश करता है, वो फट जाए तो फिर छोटा झोला बनाता है, झोला भी फट जाए तो फिर किचन स्टैंड पोंछने का कपड़ा बनता है, और उसका लास्ट उपयोग यदि आपकी समझ में आए तो ताली बजा के मुझे बताइएगा कि भारतीय आदमी। सुनो तो सही पहले, तुम तो ICICI के ग्राहक दिखते हो यार, एडवांस चेक देने वाले। रुको, मैं 5वां उपयोग बता रहा हूं कपड़े का। 5वां उपयोग, हीरो होंडा बाइक का साइलेंसर पोंछने का कपड़ा बनाता है। ये होता है भारतीय आदमी। भारतीय आदमी टूथब्रश के खराब होने पे चाकू गरम करके उसको काटता है और बचे हुए हिस्से से पजामे में नाड़ा डालने का यंत्र बनाता है, और जो आगे का खराब ब्रश है उससे मूछे डाई करने का काम करता है। ये होता है भारतीय आदमी। वो अपने तरीके से चलता है। भारतीय आदमी का अपना कैरेक्टर है। ऊपर वाले जो लोग बाहर से समर्थन दे रहे हैं उनसे भी तालियां चाहूंगा। कुछ लोग लेट आ रहे हैं। मैं पहला बैट्समैन हूं, पिच नई है, कितने रन बनेंगे मेरे को मालूम नहीं। अगले ने 700 का ढेर कर दिया। कह रही थी कि वीणा वादिनी तू ऐसा वरदान दे कि पाक का भी झंडा कह रहा है कि मिला ले मुझे अपने हिंदुस्तान में। अपनी समस्याओं का तो निवारण हो नहीं रहा बहन जी। ये पाकिस्तान को और मिला लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। कभी सेंटिमेंटल होता है, लिखते वक्त सेंटी होता है और सुनाते वक्त मेंटल हो जाता है। उसको मालूम नहीं, वो तो बोलता रहता है। गोपीनाथ जी ने बहुत अच्छा प्रारंभिक संचालन किया। मैं पहला कवि हूँ। ये प्रताप फौजदार, आज इसने एक ATM चोक कर दिया बॉम्बे सेंट्रल पे। पैसे निकालने गया, उसमें लिखा हुआ आता है एंटर यूर पिन। इसने साफे में से 3 पिन निकाल के डाल दिए उसमें। बहुत जोरदार आइटम है ये। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सुरेंद्र सिंह से मिलाऊंगा। ये वही सुरेंद्र सिंह है जो बचपन में मेरे साथ छेड़खानी करता था। इसी ने पूछा था मुझसे ये चोटी क्यों रखता है। मैंने कहा ये चोटी नहीं है, एंटीना है। बोले इससे क्या होता है। मैंने कहा इससे विचार आते हैं। बोले फिर तो मेरा पूरा माइक्रोवेव टावर है, मेरे को विचार क्यों नहीं आते। मैंने कहा सरदार विचार तो तेरे को भी आते हैं पर दाढ़ी की अर्थिंग से नीचे उतर जाते हैं। बहुत जोरदार आइटम है। दिल्ली में मेरे साथ यही घूम रहा था। बचपन का इसका नाम है सुरिंदर। ये सुरिंदर मेरे साथ घूम रहा वहां पोर्च में चांदनी चौक के पास में। ऊपर से कबूतर और कबूतरी का जोड़ा बैठा हुआ। उनने ऊपर से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न किया। वो इसके प्रताप के कंधे पे संपादित हुआ। मेरे को थोड़ा आवाज लगा तो मैंने जेब में से रुमाल निकाल के दिया। मैंने कहा ले साफ कर। इसने रुमाल हाथ में लिया और ऊपर देख के मेरे से बोला यार कबूतर तो उड़ गया। मैंने कहा साफ करने भी गलत जगह जा रहा है। अप्रोच गलत हो जाती है तो काम बड़ा गड़बड़ हो जाता है। बहुत ऊंची चीज है। आपसे जब आपके सामने आएगा तो आपको पता लगेगा कि ऐसे जोरदार कवि भी इस मंच पे। अभी थर्मस खरीद के लाया सिंगापुर से, जहां आप हवाई जहाज से भेज रहे थे। तो वो थर्मस खरीद के लाया। बोले यार, उसने पूछा इसका क्या यूज है। वो स्टील की बॉडी वाले आजकल चल रहे हैं ना, जिसको पुश करो तो उसमें पंप सिस्टम भी है। बोले ये जोरदार चीज ले आया हूं। अभी मेरे साथ कवि सम्मेलन में चेन्नई जा रहा था तो आगरा स्टेशन से वो लेके बैठा। मैंने कहा ये क्या लाया। बोले ये थर्मस है, इसमें गर्म चीज गर्म रहती है और ठंडी चीज ठंडी रहती है। मैंने कहा तू क्या लाया इसमें। बोले 2 लिम्का डाली और 2 कॉफी, दोनों मिला के ले आया है।
ये बहुत जोरदार आइटम है। अभी इंडिगो गाड़ी खरीद के लाया तो वापस कर दी, 15 दिन में बेच दी। 15 दिन में कोई गाड़ी नहीं बेचता, 150 किलोमीटर चली नहीं, सर्विसिंग हुई नहीं। मैंने कहा बेच दी? बोले हाँ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बेवकूफ़ है कंपनी वाले, माँ को दिखाने गया था, जाने में 15 मिनट लगे, वापस आने में 8 घंटे लग गए। मैंने कहा कितनी दूर रहती है माँ? बोले 15 किलोमीटर दूर, आगरा से जलेसर गाँव है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले कंपनी वाले बेवकूफ़ हैं, जाने के सालों ने 4-4 गियर लगा रखे, वापस आने का एक ही गियर लगाया। तो भाई मेरा रिवर्स में आया। अच्छा, ये आगे वाले ऐसे बैठे हैं जैसे इनको ताली बजाने में परहेज है। ये हमारे सुरेश गुप्ता जी बैठे हैं, हीरा होटल वाले, वो देवदत्त जी गुप्ता हैं, इनकी होटल में हम रुके। अब मैंने कहा, ये एक चूहा दिखा मेरे को। मैंने कहा ये चूहे आपकी होटल में, चूहे नाचते हैं रात को? बोले और क्या, 700 रुपए के कमरे में क्या जूही चावला नाचने आएगी? मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। इस कविता को मैंने मनोविज्ञान से लिखा है, आपको आनंद आएगा। कुछ लोग पति पत्नी बैठे हुए हैं, पत्नियां भारत में एक व्रत करती हैं, बनिए ब्राह्मणों में ये व्रत बहुत होता है कि ये का यही पति अगले जन्म में फिर मिले। मैंने एक दिन मेरी पत्नी से कहा, मैंने कहा तुम ये व्रत क्यों करती हो? बोले ये का यही पति अगले जन्म में फिर मिले। मैंने कहा आदमी तो ऐसा नहीं चाहता। मैंने कहा उसको तो कोई अच्छा एक्सचेंज ऑफर मिले तो वो चेंज कर रहा है। बोले नहीं, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। मैंने कहा क्या साइकोलॉजी है? बोले जैसे अपने को पति मिला, कितना भी सीधा पति मिले भाई साहब, दुनिया की हर महिला उसमें करेक्शन करती है। पत्नी को जब तक, मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि देश में 90% गार्नियर से लगा के रेवलान तक के जो हेयर डाई आदमी लगाता है, वो लुगाई के पीछे पड़ने के कारण लगाता है। वो उसको टोच टोच करती है, तुम्हारे बाल कैसे हो गए, तुम्हारे बाल कैसे हो गए। वो बेचारा सोचता है कि ये रोज दिमाग खाएगी, इससे अच्छा है कि रंग लो। इस बार शंकर केजरीवाल जी, लोगों ने मकान कम पुतवाए दिवाली पे, सिर ज्यादा पुतवाए। समाज बड़ा विचित्र है। मैंने कहा तुम ये व्रत क्यों करती हो? बोले ये का यही पति अगले जन्म में फिर मिले। मैंने कहा ऐसा क्यों सोचती हो? बोले देखो इसके पीछे एक फिलॉसफी है। जैसे पति मिला, अपन ने 15-20 साल में उसको ठीक किया, अब अपना ये जन्म खत्म, मर गए। अब अगले जन्म में भगवान फिर कोई नया पीस फंसाए, फिर उसको ठीक करने में 15-20 साल लगाओ। इससे अच्छा है कि यही मिल जाए। यार आप लोग नहीं बजा रहे हो, आपको कसम है। और आपने किताबों में पढ़ा होगा या किसी कवि से सुना हो तो सुन लेना, समझ लेना। कवि सम्मेलन के मंच के सामने बैठकर जो श्रोता ताली नहीं बजाते हैं, भगवान उन्हें अगले जन्म में लोगों के घर घर ताली बजाने भेजते हैं। तो अगला जन्म सुधारना हो तो ताली वाली बजाते रहिएगा।